फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वेलकम यू इन द लेक्चर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। और प्लांट पैथोलॉजी के इस लेक्चर में हम फंजीसाइड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फंजीसाइड्स आर दोज केमिकल्स or those compounds which control fungal disease by specifically inhibiting the growth or killing the fungus and their reproductive structures। फंजीसाइड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो फंगस की ग्रोथ को किल करें या उनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को जर्मिनेट होने से रोकें। किसी भी कंपाउंड के आगे अगर साइड लगा हुआ है तो इसका मतलब उसका नेचर किलिंग है। जैसे अगर बैक्टीरियासाइड लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो सारे कंपाउंड्स आएंगे जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को किल करें, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकें और उन्हें किल करें। अगर इंसेक्टिसाइड्स है तो इसका मतलब वो सारे कंपाउंड्स आएंगे जो इंसेक्ट्स को किल करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अपने टेबल ऑफ कंटेंट्स में कि हम क्या क्या इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरुआत करेंगे हम बोर्डियक्स मिक्सचर की डिस्कवरी से, किस तरह से बोर्डियक्स मिक्सचर को डिस्कवर किया गया और उसके एप्लीकेशन की मेथड क्या है और कौन कौन सी डिजीजेस के अगेंस्ट में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर हम डिस्कस करेंगे टोबैको डिकॉक्शन के बारे में, नीम केक और नीम ऑयल के बारे में कि किस तरह से इन तीनों ही कंपाउंड को अपने घर पर आसानी से प्रिपेयर करके डिजीज़ को, पौधों में होने वाली बीमारी को आसानी से रोका जा सकता है। तो शुरू करते हैं बोर्डियक्स मिक्सचर से। बोर्डियक्स मिक्सचर की डिस्कवरी प्रोफेसर पी.ए. मिलार्डेट ने किया था। इसकी डिस्कवरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। प्रोफेसर पी.ए. मिलार्डेट बॉटनी के प्रोफेसर थे बोर्डियक्स यूनिवर्सिटी में, जो कि फ्रांस में एक सिटी है, वहाँ पे बोर्डियक्स यूनिवर्सिटी है और वहाँ के ये प्रोफेसर थे। ये बात है 1870 के दशक की, जब फ्रांस में अमेरिका से लाए हुए अच्छी क्वालिटी के अंगूर के साथ साथ एक भयंकर बीमारी डाउनी मिल्ड्यू आई और ये डाउनी मिल्ड्यू आज भी पाई जाती है। डाउनी मिल्ड्यू एक फंगस जिसका नाम प्लाज्मोपारा वाटिकोला है, जिसकी वजह से होती है। और जब 1870 के दशक में अच्छी क्वालिटी के ग्रेप्स अमेरिका से इंपोर्ट किए गए तो उसके साथ साथ ये डिजीज आई और फ्रांस में पहले से जो भी वाइनयार्ड्स से सब के सब में डिजीज का इन्फेक्शन हो गया और प्रोडक्टिविटी थी, अंगूर की प्रोडक्टिविटी डिक्रीज कर गई और उसका जो बैड इफेक्ट है, सीवियर इम्पैक्ट पड़ने लगा वाइन इंडस्ट्री पे, अल्कोहल इंडस्ट्री पे। उस टाइम के जो लोकल पीपल थे, साइंटिस्ट थे, लोगों ने बहुत कोशिश की कि किस तरह से इसको हम कंट्रोल कर सकें, इस डिजीज से छुटकारा पा सकें और हमारा जो अंगूर है या वाइन यार्ड है वो आसानी से बच सके और फिर से हेल्दी अंगूर का प्रोडक्शन हो सके। लेकिन किसी की भी मेथड एक्चुअल सेंस में काम नहीं की। एक बार की बात है, प्रोफेसर पी.ए. मिलार्डेट किसी रास्ते से गुजर रहे थे और उन्होंने देखा कि रास्ते के बगल में एक ऐसा प्लाट है जो कि सीवियरली इन्फेक्टेड है, प्लाज्मोपारा वाइटिकोला से डाउनी मिल्ड्यू डिजीज हुई है, जबकि उसी के बगल में एक ऐसा प्लॉट है, एक ऐसा वाइन यार्ड है जिसमें अंगूर बिल्कुल हेल्दी हैं, उनकी पत्तियां बिल्कुल हरी हैं। प्रोफेसर पी.ए. मिलार्डेट रुके उस खेत के पास और जाकर के बारीकी से उसको देखने लगे। उन्होंने ये देखा कि जो हेल्दी प्लाट था, जो हेल्दी वाइन यार्ड था, उनमें अंगूर की पत्तियों के ऊपर और अंगूर के फल के ऊपर ब्लू कलर का कुछ चमकीला सा मटेरियल चिपका हुआ है। उनके दिमाग में ये बात स्टक की। वो उस फार्मर से मिले और फार्मर से पूछा कि भाई ये क्या मिला के रखा हुआ है, ये क्या छिड़क के रखा हुआ है जिसकी वजह से ब्लू कलर का अपीयरेंस आ रहा है। तो जो फार्मर था उस वाइन यार्ड का, उसने बताया कि मैंने कॉपर सल्फेट का इस पे छिड़काव किया हुआ है और कॉपर सल्फेट का छिड़काव इसलिए किया है ताकि ये ब्लू कलर का जो अपीयरेंस आ रहा है लोगों को ये समझ में आएगा कि ये कोई ना कोई टॉक्सिक केमिकल है और जो राहगीर हैं, जो रास्ते से लोग गुजर रहे हैं, जो उसका अंगूर तोड़ लिया करते थे, अब उसके ग्रेप्स को तोड़ने से अवॉइड करेंगे क्योंकि उनको लगेगा कि कोई ऐसी चीज़ है जो जहरीली है और इस तरह से इस फार्मर का अंगूर राहगीरों के तोड़ने से बच जाएगा। उस फार्मर ने एक बात और बताई प्रोफेसर पी.ए. मिलार्डेट को कि कॉपर सल्फेट आसानी से चिपकता नहीं है सरफेस के ऊपर, इसलिए मैंने उसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बुझे हुए चूना, हाइड्रेटेड लाइम में इसको मिक्स करके स्प्रे किया हुआ है। अब ये बात प्रोफेसर पी.ए. मिलार्डेट को आसानी से समझ में आ गई कि इसी छिड़काव की वजह से हो सकता है कि जो वाइन यार्ड है वो प्लाज्मोपारा वाटिकोला से या डाउनी मिल्ड्यू ऑफ
ग्रेप से प्रोटेक्टेड है। वो इस बात को दिमाग में लिए हुए लेबोरेटरी में पहुंचे और फिर अपनी लेबोरेटरी में डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाया कॉपर सल्फेट, हाइड्रेटेड लाइम और वाटर का, और अंगूर के ऊपर उन्होंने इसका टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद फाइनली 1885 में उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें प्रोफेसर पीए मिलार्डेट ने बताया कि कॉपर सल्फेट, हाइड्रेटेड लाइम और पानी को 8:8:100 रेशियो में मिक्स करने के बाद अगर अंगूर के ऊपर छिड़कें तो अंगूर का जो प्लांट है या वाइन यार्ड है प्लाज्मोपारा वर्टिकोला से प्रोटेक्टेड रहेगा और उसमें डाउनी मिल्ड्यू डिजीज नहीं होगी। उस पर्टिकुलर मिक्सचर को प्रोफेसर पीए मिलार्डेट ने बोर्डियक्स मिक्सचर नाम दिया क्योंकि वो बोर्डियक्स यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे और बोर्डियक्स फ्रांस में एक सिटी है। राइट साइड में आप एक बकेट में देख सकते हैं बोर्डियक्स मिक्सचर को घोल के रखा हुआ है। अब ये एकदम से प्रिपेयर है स्प्रे करने के लिए। इस 1885 के पब्लिकेशन के बाद बोर्डियक्स मिक्सचर फर्स्ट एस्टैब्लिश फंजीसाइड बन गया। अब बात कर लेते हैं बोर्डियक्स मिक्सचर की केमिस्ट्री की। तो बोर्डियक्स मिक्सचर में कॉपर सल्फेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। दोनों को पानी में मिक्स करने के बाद कॉपर हाइड्रोक्साइड बनता है और कैल्शियम सल्फेट बनता है। ये जो कॉपर हाइड्रोक्साइड है यही एक्टिव प्रिंसिपल है और इसी कॉपर हाइड्रोक्साइड की वजह से बोर्डियक्स मिक्सचर में एंटी फंगल एक्टिविटी होती है। बोर्डियक्स मिक्सचर में जो कॉपर हाइड्रोक्साइड है या एक्टिव प्रिंसिपल है वो फंगस के स्पोर के एंजाइम्स पे एक्ट करता है और इन स्पोर को जर्मिनेट होने से रोकता है। तो इसको दोनों तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। एक ऐसा प्लांट जो हेल्दी है उसके ऊपर अगर हम इसका छिड़काव कर देंगे तो बाहर से कोई अगर स्पोर आता है फंगस का तो वो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा, हमारा प्लांट प्रोटेक्टेड रहेगा। प्रिवेंटिव मेजर की तरह इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर डिजीज हो गई है एनी हाउ उसके ऊपर अगर हम बोर्डियक्स मिक्सचर का छिड़काव करते हैं तो डिजीज की सीवियरिटी रुक जाएगी। डिजीज में जो पॉलीसाइक्लिक डिजीज होती है जो कि उसी सीजन में, उसी क्रॉप के सीजन में स्पोर के प्रोडक्शन उसके जर्मिनेशन से होती है वो रुक जाएगी और हमारा जो प्लांट है प्रोटेक्टेड हो जाएगा। फिर अगर हम बात करें बोर्डियक्स मिक्सचर के एप्लीकेशन की तो बोर्डियक्स मिक्सचर को काफ़ी आसानी से बनाया जा सकता है क्योंकि इसमें दो ही चीज़ें हैं, एक तो कॉपर सल्फेट है और हाइड्रेटेड लाइम है, दोनों ही आसानी से मार्केट में अवेलेबल है। और इस बोर्डियक्स मिक्सचर की सबसे अच्छी बात यह है कि जितने भी अवेलेबल फंजीसाइड्स हैं उसमें सबसे कम टॉक्सिक है और इसको जो वेजिटेबल्स हैं जिसमें पोटैटो, चिली, टोमेटो और फ्रूट में लेमन, ऑरेंज, बिटल वाइन, जिंजर, फ्लावर और ऑर्नामेंटल प्लांट डिजीजेस के अगेंस्ट में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जिनमें कुछ डिजीज की अगर बात करें तो डाउनी मिल्ड्यू, लीफ स्पॉट, लीफ ब्लाइट, डंपिंग ऑफ एंथ्रेक्नोज, कैंकर, स्टेम रॉट, फुट रॉट, ब्लैक स्पॉट, लेट एंड अर्ली ब्लाइट, ये सारी ऐसी डिजीज हैं जिनके अगेंस्ट में बोर्डियक्स मिक्सचर को इस्तेमाल किया जा सकता है। काफ़ी एक्टिव एंटी फंगल मिक्सचर है। अब हम आगे बढ़ते हैं टोबैको डिकॉक्शन की तरफ। टोबैको डिकॉक्शन फंजीसाइड कम इंसेक्टिसाइड ज़्यादा है या इसको ब्रॉडली हम पेस्टिसाइड के तौर पर देख सकते हैं। इसको बनाने की दो मेथड है, एक तो हॉट वाटर मेथड है और दूसरी कोल्ड वाटर मेथड है। इसको बनाने के लिए 1 ग्राम टोबैको या तंबाकू लेना होगा और उसको चॉप करने के बाद 10 लीटर पानी में रात भर इसको भिगाना पड़ेगा। भिगाने के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग में 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 घंटे के लिए इसको हम बॉयल करेंगे। बॉयल करने के ड्यूरेशन में जितना भी पानी इवेपोरेट करेगा फाइनली हम उसमें वाटर डाल के 10 लीटर वॉल्यूम मेंटेन कर लेंगे। और फिर जब हमें इसका छिड़काव करना हो तो हमारे पास अगर लिक्विड डिटर्जेंट है तो 200 ml हमें लिक्विड सोल्यूशन ऐड करना है और अगर पाउडर के फॉर्म में है तो 200 ग्राम सोप पाउडर को हम इसमें ऐड करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको फिर 4 to 5 टाइम डाइल्यूट करने के बाद वी कैन गो टू spray this particular solution over our plants. Then if you talk about the cold water method, both hot water as well as cold water method both are the same but for the heating. जो हॉट वाटर मेथड में हम नेक्स्ट मॉर्निंग 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1 घंटे के लिए गर्म करते थे, कोल्ड वाटर मेथड में ऐसा कुछ नहीं करना है। अगली मॉर्निंग में मसलिन क्लॉथ से हमें छान लेना है। छानने के बाद जो फिल्ट्रेट आता है उसमें हमें 200 ग्राम
पाउडर डिटर्जेंट या 200 ml लिक्विड सोप सोल्यूशन ऐड करने के बाद 4 to 5 टाइम्स को हम डाइल्यूट करके आसानी से प्लांट के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। इसकी जो मेथड ऑफ एप्लीकेशन है, कीप दिस स्टॉक सोल्यूशन इन एयर टाइट कंटेनर। एयर टाइट कंटेनर में हमारा जो स्टॉक सोल्यूशन है, सोप सोल्यूशन ऐड करने के पहले उसको हम रख सकते हैं। जब ज़रूरत पड़े उस टाइम हमें जो सोप सोल्यूशन है इसको मिक्स करना है। आफ्टर दैट 4 to 5 टाइम डाइल्यूट करने के बाद इसको हम स्प्रे कर सकते हैं। बट ऑलवेज कीप इन माइंड कि जब भी हम इसको स्प्रे करें तो वो मॉर्निंग या इवनिंग का टाइम हो, जो फुल ब्राइट सनलाइट है उसमें हम इसका स्प्रे ना करें। एंड वाइल अप्लाइंग दिस स्प्रे इन द फील्ड ऑलवेज वियर प्रॉपर प्रोटेक्टिव क्लॉथ, और उसके साथ साथ जो माउथ है वो वेट क्लॉथ से ढका हुआ होना चाहिए, प्रॉपर मास्क लगा हुआ होना चाहिए। अगर हम बात करें कि कौन कौन से ऐसे इंसेक्ट्स हैं जिनके अगेंस्ट में टोबैको डिकॉक्शन काफ़ी एक्टिव है, उनमें एफिड, जैसिड, वाइट फ्लाई, थ्राइप्स, मिलीबग, लीफ ईटिंग कैटरपिलर, हेलिकोवर्पा, हेरी कैटरपिलर्स, ये वो इंसेक्ट्स हैं जिनके अगेंस्ट में टोबैको डिकॉक्शन का इस्तेमाल आसानी से और इफ़ेक्टिवली किया जा सकता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पेस्टिसाइड की तरफ, जो नीम केक और नीम ऑयल है। नीम इज अ सेफ एंड हार्मलेस इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, नेमेटिसाइड एज वेल एज फंजीसाइड। इसमें सारी ही एक्टिविटीज होती हैं, तो ब्रॉड सेंस में हम इसको पेस्टिसाइड कह सकते हैं। नीम केक और नीम ऑयल दोनों में ही अजाडिरेस्टिन, सेलानिन, मेलेंट्रियोल, निम्बिन, ये सारे एक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं, और ये सारे के सारे जो कंपाउंड्स हैं वो लिमोनॉइड ग्रुप ऑफ नेचुरल कंपाउंड को बिलोंग करते हैं, जिसकी वजह से नीम के ऑयल और नीम केक जो खली होती है नीम की, उसके एक्सट्रैक्ट में एक्टिविटी होती है। इट एक्ट्स ऑन फंगल सेल वॉल बाय इनहिबिटिंग दी चाइटिन। फंगस की जो सेल वॉल होती है वो चाइटिन की बनी हुई होती है, और चाइटिन एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन का पॉलीमर है, होमोपॉलीमर। इसके सिंथेसिस को ये सारे कंपाउंड इनहिबिट करते हैं, और इस तरह से नीम केक और नीम ऑयल में एंटी फंगल एक्टिविटी होती है। अब बात कर लें नीम केक के एक्सट्रैक्ट की, किस तरह से नीम की खली से एक्सट्रैक्ट निकाल के उसको हम एंटी फंगल कंपाउंड की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले 100 ग्राम नीम केक लेना है और उसे मसलिन क्लॉथ पाउच में बांध देना है। बांधने के बाद 1 लीटर पानी में इसको रात भर के लिए लटका के छोड़ देना है। जितना भी इसके अंदर एक्सट्रैक्ट होगा वो मसलिन क्लॉथ के थ्रू छन कर पानी में आ जाएगा, और अगली मॉर्निंग इसको स्क्वीज कर लेना है, निचोड़ लेना है, जिससे जितना कंपोनेंट नीम की खली से पानी में आ सकता है वो आसानी से इसमें चला आए। और फिर स्प्रे करने के पहले 1 लीटर पानी में 1 ml लिक्विड सोप सोल्यूशन ऐड करना है। लिक्विड सोप सोल्यूशन इसके पहले जो टोबैको डिकॉक्शन इस्तेमाल किया था उसमें, और इस नीम केक में, और आने वाले नीम ऑयल में, तीनों में ही इस्तेमाल किया जाता है। उसकी वजह ये है कि एक्टिव प्रिंसिपल जो भी होते हैं यूजुअली पानी में नहीं घुलते, और हमें पानी में डाइल्यूट करके स्प्रे करना होता है। तो ये जो सोप सोल्यूशन होते हैं एमल्सीफायर की तरह बिहेव करते हैं, और एक्टिव प्रिंसिपल के ऊपर एक पतली सी ऑयली फिल्म बना देते हैं, और ये जो ऑयली फिल्म है पानी में आसानी से सस्पेंड करती है। अच्छे से इसको स्टिर करने के बाद, घुमाने के बाद हम स्प्रे कर सकते हैं। इस लिक्विड सोप को डालने के बाद यूनिफॉर्मिटी आ जाती है हमारे स्प्रे सोल्यूशन में, और जो हमारा नीम केक का एक्सट्रैक्ट है इसको आसानी से हम प्लांट के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। फिर बात कर लें नीम ऑयल की, तो नीम ऑयल भी बनाना काफ़ी आसान है। इसमें 15 से लेकर के 30 ml नीम ऑयल लेना है, और 1 लीटर पानी में इसे हमें डाल देना है। अब चूंकि ऑयल है, लिपिड है, इसको पानी में डालेंगे तो ये घुलेगा नहीं। घुलने के लिए फिर से हमें, जो मैंने इसके पहले बताया, इमल्सीफायर के तौर पर 1 ml लिक्विड सोप सोल्यूशन ऐड करना है, और उसके बाद अच्छी तरह से इसको स्टिर करना है, गोल गोल घुमाना है ताकि ये मिक्स हो जाए। और मिक्स करने के बाद इसको हम आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं स्प्रेयर में डाल करके। इस स्लाइड में कुछ यूजफुल ई रिसोर्सेज हैं जिनसे इस लेक्चर के कंटेंट को लिया गया है। आप इसको रेफर कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है।
प्लांट पैथोलॉजी के इस लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।